हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। ये 10th पार्ट है। बाकी वीडियोस के लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर वायर इज नॉट फाउंड इन UTP केबल। UTP की फुल फॉर्म क्या होती है? अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा एक कलर नहीं होता है। तो इसमें बेसिकली 8 कलर्स होते हैं और बेसिक 4 कलर्स इसमें कौन कौन से होते हैं? 8 कलर्स होते हैं, जिसमें से जो 4 बेसिक कलर्स हैं वो होते हैं बार बार और गाव। मतलब आप जिस भी तरीके से लर्न करना चाहो उस तरीके से लर्न कर सकते हो। मैंने इस तरीके से किया। तो इसमें होता है पहला ब्राउन, ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन। ठीक है। बाकी के 4 कलर जो है वो इनके साथ वाइट को कंबाइन करके बनाया जाता है, जैसे ब्राउन एंड वाइट, ब्लू एंड वाइट, ऑरेंज एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? ब्राउन, ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं होता है। तो इसमें कौन सा नहीं होता है? येलो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, अबंतु काली एंड सीडेंट OS आर द पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अबंतु काली एंड सीडेंट OS कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं? तो ये है लिनक्स के। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्ड इन वेब ब्राउजर फॉर मैक OS। तो मैक OS में आपको बिल्ड इन वेब ब्राउजर कौन सा मिलता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सफारी। एज आपको किस में मिलता है? ये मिलता है आपको विंडो 10 में। ये विंडो 10 का बिल्ड इन वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, व्हाट इज द कमांड इन लिनक्स टू लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट। अगर आपको लिनक्स में क्या करना है, डायरेक्टरी कंटेंट की लिस्ट को दिखाना है, तो आप यहाँ पे क्या शो करते हो? LS। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश मोड इन गूगल क्रोम ब्राउजर कैन बी यूज फॉर प्राइवेट ब्राउजिंग। अगर आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में प्राइवेट ब्राउजिंग करनी है, तो आप कौन सा मोड इसका ओपन करते हो? तो इसको बोलते हैं हम इनकॉग्निटो। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76, द फेमस वानाक्राई मालवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वानाक्राई क्या है? एक रैंसमवेयर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a dash is a malware that grab the keystroke pressed by the user and send them to the hacker। तो इसमें से कौन सा एक मालवेयर है जो यूज़र के की स्ट्रोक्स को क्या करता है? की स्ट्रोक्स की इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करता है और उसको हैकर को सेंड करता है। तो इसका क्या है? ऑप्शन डी, की लॉगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, which network security device allows or block the incoming and outgoing network traffic based on a defined set of security rules। इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक सिक्योरिटी डिवाइस है जो डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स के बेस पर क्या कहता है, किसी भी नेटवर्क ट्रैफिक के इनकमिंग या आउटगोइंग को क्या करता है? अलाउ या ब्लॉक करता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है ये? फायरवॉल। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 79, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन विंडो या लिनक्स इज यूज टू चेक द स्टेटस ऑफ द एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है। तो ये विंडोज़ या लिनक्स में अगर आपको एक्टिव नेटवर्क कनेक्शंस को के स्टेटस को चेक करना है, तो वहाँ पे कौन सा कमांड यूज़ होता है? तो नेट स्टेट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट नंबर लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो नंबर लिस्ट क्रिएट करने के लिए HTML में कौन सा यूज होता है आपके पास? OL टैग। बेसिकली लिस्टिंग के लिए यहाँ पे आपके पास HTML में 2 टाइप के टैग यूज होते हैं, एक होता है OL, एक होता है UL, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, जो भी आप डेटा देते हो, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे शो करना है 1, 2 एंड 3। ठीक है। तो अगर आपका ये ऑर्डर लिस्ट है तो इसके आगे आपकी नंबरिंग आ जाएगी, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, A, B, C इस तरीके से। ठीक है। ये कैसे चेंज होता है ये मैं बताती हूँ। अगर इसी में ही आपको क्या करना है, यही डेटा अगर अनऑर्डर लिस्ट में होता तो वो किस तरीके से शो होगा? 1, 2, 3। तो अगर अनऑर्डर लिस्ट में है तो ये इसके आगे क्या लग जाएंगे? कुछ इस तरीके से सर्कल्स लग जाएंगे। ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट में इसमें नंबरिंग आ जाती है और अनऑर्डर में क्या आ जाता है? यहाँ पे सर्कल्स आ जाते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट में 1, 2, 3 होता है। अगर आपको इसको चेंज करना है ABC या फिर रोमन नंबर्स में, तो आप इसमें क्या करते हो? OL टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है। कौन सा एट्रीब्यूट? टाइप इज इक्वल्स टू, और डबल कोट्स में आप यहाँ पे लगा दोगे जो भी आपको फॉर्मेटिंग चाहिए उन नंबर्स के आगे। अगर आपको 1, 2, 3 चाहिए तो आप यहाँ पे 1 लिख दो, अगर ABCD चाहिए तो आप स्मॉल में A लिख दो, कैपिटल में ABCD चाहिए तो आप कैपिटल में A लिख दो। यहाँ पे रोमन नंबर्स में चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर दो? रोमन नंबर का फर्स्ट लेटर लिख दो। ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे OL टैग में 1, 2, 3 की जगह ABCD करना है, तो आप वहाँ पे क्या कैसे चेंज करोगे उसको?
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, द कंसेप्ट ऑफ कैप्चा इज बेस्ड ऑन डैश टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो कैप्चा कौन सी टेस्ट पे बेस्ड है, जो कि क्या कहता है मशीन और ह्यूमन ऑपरेटर में क्या करता है, डिफरेंस पता करता है। तो यहाँ पे कैप्चा किस टेस्ट पे बेस्ड है, ये है आपके पास ट्यूरिंग। ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट पे बेस्ड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी हेडिंग लेवल्स आर सपोर्टेड बाय HTML। तो HTML में कितने हेडिंग लेवल्स होते हैं, 6 होते हैं, H1 to H6। ठीक है, प्रीवियस किसी वीडियो में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन HTML टैग, तो वहाँ पे H7 दिया था। तो HTML टैग्स के हेडिंग टैग्स कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं 6 टाइप के हेडिंग टैग्स, H1 to H6 तक जाता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है H1 और सबसे छोटा कौन सा होता है H6। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ URL। तो इसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक URL का पार्ट नहीं है। URL बनता कैसा है, तो अगर आप URL को देखो तो URL बेसिकली इस तरीके से लिखा होता है HTTP देन दिस, यहाँ पे लिखा होता है www.1.com एंड देन उसके बाद अगर लिखा है index.php कुछ इस तरीके से भी लिखा होता है। तो यहाँ पे जो आपका HTTP है ये क्या है आपके पास, ये एक प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन से लेयर पे, OSI रेफरेंस मॉडल के कौन से लेयर पे काम करता है, ये 7th लेयर पे काम करता है। 7th लेयर कौन सा होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, यहाँ से ये पता चल गया, ये प्रोटोकॉल है। देन यहाँ पे ये आ रहा है www.1.com, ये आपका डोमेन नेम है। देन हैश index.php या फिर हैश इंडेक्स कुछ इस तरीके से। तो जो हैश के बाद का डेटा है इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा एक पार्ट नहीं होता है, डोमेन नेम भी होता है, फ्रेगमेंट भी होता है, प्रोटोकॉल भी होता है, कौन सा नहीं होता है, एक्सेस टाइप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू क्रिएट डेटा सेल इन टेबल। तो अगर आपको डेटा सेल क्रिएट करना है टेबल में तो कौन सा टैग यूज होता है आपके पास, TD। अगर रो क्रिएट करना है टेबल का तो यूज़ होता है यहाँ पे TR, और अगर आपको टेबल ही क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, टेबल टैग। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास, D। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। अगर आपको क्या करना है, वेब पेज में एक इमेज इंसर्ट करना है तो कौन सा टैग यूज़ होता है, तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, IMG टैग के अंदर जो इमेज का लिंक है वो आप कौन से एट्रीब्यूट में डालते हो, तो SRC। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दोगे आप, आपकी इमेज का नाम 1.jpg जो भी है आपकी इमेज का नाम। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, इन डैश CSS स्टाइल इज स्पेसिफाई यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एन एलिमेंट। ये हम प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो कौन सा CSS है जिसमें आप क्या करते हो, एलिमेंट बोलते किसको है, बेसिकली एलिमेंट होता है आपके पास कोई भी टैग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे P टैग है, तो P टैग के अंदर यहाँ पे क्या पूछा गया है, एट्रीब्यूट। तो इस टैग के अंदर जो हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट है, स्टाइल एट्रीब्यूट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ जो भी हम स्टाइलिंग देते हैं वो कौन सा टाइप का CSS होता है, तो ये होता है जी आपका कौन से टाइप का CSS, इनलाइन। ठीक है, जहाँ पे आपका स्टाइल टैग जो है वो एलिमेंट के अंदर, स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो टैग के अंदर यानी कि एलिमेंट के अंदर ही यूज़ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनलाइन CSS। इसके अलावा CSS कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इनलाइन हमने देख लिया कि स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ होता है। एक होता है इंटरनल में क्या होता है आपके पास, स्टाइल टैग यूज़ होता है। HTML के अंदर आपका स्टाइल टैग यूज़ होता है और स्टाइल टैग के अंदर आप क्या देते हो, यहाँ पे CSS की कोडिंग देते हो, तो इसको बोलते हैं हम क्या, इंटरनल। मतलब आपका स्टाइलिंग और HTML का कंटेंट दोनों एक ही पेज में होगा, तो वो क्या है आपका इंटरनल। अब एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल में क्या होता है, आपका HTML का पेज अलग से बना होता है और CSS का जो सारा कोड है वो अलग से लिखा गया होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस CSS को HTML में लिंक करते हैं, कौन से टैग के थ्रू, लिंक टैग के थ्रू। ठीक है, एक्सटर्नल CSS को अगर आपको HTML में इंक्लूड करना है तो यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ होता है, लिंक टैग यूज़ होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, लेट्स से ये कोई स्क्रीन है आपके पास। ठीक है, ये कंप्यूटर है, यहाँ पे बीच में कोई आपको एक बॉक्स दिया गया था जिसमें बीच में लिखा हुआ है हाई। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है इस बॉक्स में, इस एलिमेंट में, ठीक है, इस एलिमेंट और इसके जो कंटेंट है इसके बीच की स्पेसिंग को हम क्या बोलते हैं, तो ये जो स्पेसिंग होता है इसको हम बोलते हैं पैडिंग। अब ये बॉक्स है, ये स्क्रीन
के साथ कितने कौन से स्पेस पर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट से कितना परे है, ये टॉप से कितना नीचे है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एलिमेंट, तो ये होता है पैडिंग। अगर पूछा गया होता है यहाँ पे बिटवीन द एलिमेंट एंड द स्क्रीन, ठीक है, जो मेन स्क्रीन है आपके पास, तो उसके लिए क्या होता है आपके पास यहाँ पे मार्जिन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है एक ऑप्शन में गटर। गटर क्या होता है आपके पास, गटर होता है आप जो स्पेस यहाँ पे लीव करते हो, जब भी आप क्या करते हो वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो, तो स्पाइरल बाइंडिंग के लिए जो भी आप स्पेस छोड़ते हो उसको हम क्या बोलते हैं, गटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल विद एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट फाइल को क्या करना है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना है, तो आप कौन सा टैग यूज़ करते हो, यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ होता है आपके पास, स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, यूजिंग लिंक टैग हम क्या करते हैं, एचटीएमएल में हम कौन सी फाइल को इंक्लूड करवाते हैं, सीएसएस फाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपर लिंक इन अ वेब पेज। तो इसमें से कौन सा एक टैग है जो आपके पास हाइपर लिंक क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए टैग। अब इसमें क्या होता है आपके पास, ए का कौन सा एट्रीब्यूट है जिसमें आप उस पेज का लिंक भेजते हो, जो भी आपको इसमें क्या करवाना है, कनेक्ट करवाना है, तो HREF, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ए का कौन सा एट्रीब्यूट है जिसमें आप क्या करते हो, उस पेज का लिंक डालते हो जो आपको क्या करवाना है, वेब पेज में क्या करवाना है, हाइपर लिंक करवाना है। तो इसमें क्या होता है आपके पास, HREF इसका एट्रीब्यूट होता है, और कौन सा टैग है वो जिसके थ्रू आप हाइपर लिंक क्रिएट करते हो, तो ये है आपका ए टैग। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 90, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉइस कंट्रोल डिजिट असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के द्वारा जो वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आपके पास कॉर्टाना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है एलेक्सा। एलेक्सा किसका पार्ट है आपके पास, यहाँ पे एलेक्सा अमेजॉन का है, और श्री किसका है आपके पास, ये तो एप्पल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच मोड disables a device all the wireless communication functions like cellular, radio, Wi-Fi and Bluetooth। ठीक है, तो कौन सा डिसेबल करता है, एयरप्लेन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरसेस, मालवेयर एंड स्पाईवेयर। अब यहाँ पे पूछा गया है एंटी मालवेयर, ठीक है, लेकिन किसका, माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट का एंटी मालवेयर कौन सा है आपके पास, डिफेंडर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, विंडोज डैश मोड बूट्स द कंप्यूटर यूजिंग मिनिमल फंक्शनैलिटी विच विथ लिमिटेड नंबर ऑफ रनिंग एप्लीकेशंस एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक विंडोज़ का मोड है जो आपके कंप्यूटर को क्या करता है, बूट करता है विथ मिनिमल फंक्शनैलिटी विद लिमिटेड नंबर ऑफ रनिंग एप्लीकेशंस एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेफ मोड। सेफ मोड में क्या होता है आपके पास, जितना कम हो सके उतने एप्लीकेशन एंड प्रोसेसेस को वो क्या करता है, रन करता है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट इन विंडो 10। तो विंडो 10 में बाय डिफॉल्ट आपके पास एज होता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, तो ए एंड डी दोनों ही करेक्ट है। 96 क्वेश्चन है, विंडोज डैश कंसिस्ट ऑफ क्विक एक्शन एरिया एंड द नोटिफिकेशन एरिया टू एनेबल कन्वीनियंट एक्सेस टू देम। ठीक है, तो विंडोज़ क्या कंसिस्ट करता है, क्विक एक्शन एरिया एंड नोटिफिकेशन एरिया को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, ताकि हम उनको क्या कर सके, कन्वीनियंटली एक्सेस कर सके। तो इसमें विंडोज़ 10 में क्या होता है, एक्शन सेंटर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट अलाउड इन अ फाइल नेम इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी आप क्या करते हो, विंडोज़ में कोई भी फाइल सेव करते हो, तो कौन सा कैरेक्टर अलाउड नहीं होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज इज यूज टू चेक एंड फिक्स डिस्क एरर इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको क्या करना है, डिस्क एरर को चेक करना है या फिक्स करना है, तो कौन सी यूटिलिटी यूज़ होती है, तो वहाँ पे आपके पास चेक डिस्क, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन विंडोज़ टास्क मैनेजर। तो यहाँ पे आपके पास है जी, ओके, इसमें ये क्वेश्चन स्क्रैप हो चुका है, ये होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100, ओके, द डैश इज अ डेटाबेस यूज्ड बाय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट स्टोर्स द सेटिंग फॉर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर सेटिंग। ठीक है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डेटाबेस यूज़ करता है जिसमें क्या स्टोर होता है, सेटिंग फॉर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर सेटिंग्स। ठीक है, तो इसके लिए जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस यूज़ करता है वो कौन सा है, रजिस्ट्री।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द लिनक्स कमांड टू टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस। रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके पास। अगर आपको लिनक्स में क्या करना है, किसी भी रनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट खत्म करना है, तो यहाँ पे क्या यूज होता है आपका, किल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउज इन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू फिल्टर द रोज एज पर द गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, रोज को फिल्टर करना है एसक्यूएल में, तो आप यहाँ पे कौन सा क्लाउज यूज करते हो, आप यूज करते हो वेयर, कंडीशन लगाते हो ना, वेयर ए इज या फिर वेयर नेम इज दिस। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या लग जाता है, कंडीशन लग जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम इन अ टेबल। अगर आपको टेबल में किसी भी टेबल में, एसक्यूएल के किसी भी टेबल में किसी कॉलम को ऐड करना है या फिर किसी कॉलम को डिलीट करना है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, ऑल्टर। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल्टर। डन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।